ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, भीष्म पंचक व्रत जो कि भगवान को अत्यंत प्रिय है, किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी ने कहा, हे राजन, यह व्रत अनादिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। अब फिर यह कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी को यह व्रत बताया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजा पृथु, महाभारत युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तो सर्वप्रथम वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहाँ जाकर कुशल क्षेम के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म जी को सुनाया। तब भीष्म जी कहने लगे, भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से दूत बनकर क्यों आए हैं तथा पांडवों के प्रति इतना प्रेम होने का क्या कारण है? तीनों लोग आपके वश में हैं, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत तप या यज्ञ किया है अथवा उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं? तब श्री कृष्ण जी मुस्कुरा कर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह वार्ता अत्यंत गुप्त है, तथापि मैं इसे तुमसे कहता हूँ। दरअसल उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसी कारण मैं उनके वशीभूत हो गया हूँ। अब तुम उसका वृतांत सुनो। प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, शुचि, दृढ़दंत तथा हंस नामक 5 ब्राह्मण रहते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान तथा गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी गान विद्या द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे मथुरापुरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में पहुँचे। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास तथा परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर कंठी, नृत्य व अत्यंत प्रवीण, रूप लावण्य तथा यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य तथा गायन करती है। यह सुनकर वे 5 एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहाँ से कादम्बरी के नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे, बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं तथा बाजे पर नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात किसी ने राजा से जाकर कह दी। राजा ने जहाँ पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था उन 5 को बुलाया। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण जानकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और रूप माधुरी को देखकर 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन 5 को देखकर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के हाथ उन 5 पर यह संदेश भेजा कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी से उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरा निर्जन अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी अपनी वीणा तथा राग का कौशल दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं,
भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए गांव से अत्यंत दूर रहता था। उन दिनों वह भी भीष्म पंचक व्रत करके देवालय में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संकीर्तज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण भी उस देवालय में आया। कादम्बरी भी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी वैसा ही किया। उसके बाद वीणा लेकर गायन प्रारंभ किया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर उसे क्रोध नहीं आया। कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन व नृत्य करते रहे। प्रातःकाल मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। इसके बाद कादम्बरी अपने महल में चली गई। मुनि की संगति के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। अतः द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य व गायन किया और मुनि की भांति पूजन करके गौमूत्र का आचमन किया। प्रातःकाल होते ही वह भी अपना द्रव्य आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन व रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। तीसरे दिन त्रयोदशी को दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि नृत्य व गायन करने के बाद मुनि की ही भांति उसने भी गोदुग्ध का आचमन किया और फिर विरक्त होकर चला गया। चतुर्दशी के दिन वहाँ पर दंत नाम का ब्राह्मण आया और पूर्ववर्ती बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ रात्रि नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को प्रणाम किया और यमुना में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक मास में हमारा पूजन व दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग पूजन तथा मुनि के बचे दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना समस्त धन आदि दान देकर तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा के नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर न जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के कारण ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। तुम्हारे द्वारा प्रारंभ किए जाने के कारण अब मैं यह व्रत भीष्म पंचक व्रत के नाम से लोक में प्रसिद्ध होगा। इस व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन तथा यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। ये था कार्तिक महात्म्य का 30वां अध्याय। ओम नमो भगवते